कार्तिक मास महात्म अध्याय 8। नारद जी बोले, हे राजन, समस्त पापों का नाश करने वाला कार्तिक व्रत के उद्यापन की विधि कहूँगा। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए चतुर्दशी को ही तैयारी शुरू कर दे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, उसे केले के खंभों से सुशोभित करके धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखें। उस मंडप में सुंदर वंदनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावे और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के सुंदर द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार है: जय विजय, चंड प्रचंड, नंद सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित करके भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोमुख मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के सुंदर स्वरूप का पूजन करें। नैवेद्य आदि का प्रभु को भोग लगाकर भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत वाद्य कीर्तन तथा मंगलमय आयोजन के साथ जागरण करें। इस जागरण में जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। कीर्तन मात्र से ही असंख्य गोदान का फल मिलता है। अतः विष्णु भक्तों को चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा इस दिन अपना समय कीर्तन में व्यतीत करें। इस दिन जो भक्त पूर्ण भक्ति भाव के साथ रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक ब्राह्मण दंपति को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें। अग्नि में तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें: इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो एवं प्रभु मेरे जन्म जन्म के पापों को नष्ट करें एवं प्रायश्चित का मौका दें एवं मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा के समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को ही दान करके प्रसन्नचित्त होकर घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, 14वीं तिथि को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए कार्तिक मास के अंतिम दिन प्रसन्नता पूर्वक पूर्णिमा तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का विधि विधान से पालन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 9। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, नारद जी, जिन तुलसी की इतनी महत्ता है, वह तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह विस्तार से बताएं। नारद जी बोले, हे राजन, तुलसी पिछले जन्म में वृंदा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर की उत्पत्ति आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे। एक बार गुरु बृहस्पति और इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण करके उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए
वैसे ही बैठे थे। तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम पूछा। तपस्या में लीन भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। क्रोधित इंद्र ने एक बार फिर से उस तपस्वी को धुड़क कर कहा, अरे मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, लेकिन भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति भगवान ने भगवान शंकर को जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं? तब बृहस्पति भगवान बोले, भगवान आप अपने तेज को अन्यत्र स्थापित करें। और प्रभु ने अग्नि में तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। कार्तिक महात्म अध्याय 10। भगवान शंकर के द्वारा अपने तेज को क्षीर सागर में डालने के पश्चात वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। यह सुनकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल हो गए, ब्रह्मा जी की शरण में गए और कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। इस बालक के रुदन से हम भयभीत हो रहे हैं, आप कुछ कीजिए। तब देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, ये बालक किसका है? सागर विनम्रता पूर्वक उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में देते हुए बोले, हे जगत गुरु, ये तो मुझे ज्ञात नहीं। अब आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके जातक फल बताएं। तभी अचानक उस बालक ने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार उस बालक से अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो ये जल निकला है, इसी कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। आगे नारद जी कहते हैं, हे राजन, इसी जलंधर का विवाह आगे जाकर वृंदा से हुआ। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के प्रभाव से जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। जय श्री कृष्ण।